अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम कैसे हैं? अच्छा घर के पास अच्छा पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस अच्छा देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आप घर के पास रहकर ही तालीम हासिल कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का सबक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जमात हफ्तों में कुल 18 असबाक हैं। तो निसाब के जानिब से 6 असबाक हस्ब किया गया है, यानी बाद में 12 असबाक हैं। उनमें पहला हम्द सबक मौजू हमदोसना शायर behzad लखनवी। दूसरा सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मौजू सीरत व अखलाक शायर इदारा। तीसरा हस्ब किया गया लसन चाचा चहकन के ऐनक, मौजू जज़ो मिज़ा शायर सैयद इम्तियाज़ अली ताज। चारवां सबक रोटी नामा, मौजू रोटी की अहमियत शायर वली मोहम्मद नज़ीर। पाँचवां सबक महमूद और अयाज सरसरी मुतालिया, मौजू शायर इस्माइल मीरठी। छठा सबक चांद और तारे, मौजू जहद मुसलसिल शायर अल्लामा इकबाल। सातवां एक ख़त, मौजू नसीहत शायर पंडित नेहरू। आठवां रुबाइयात, मौजू शऊर व बेदारी शायर अमजद अनीस। नौवां सबक हस्फ किया गया गुब्बाजी की सज़ा सरसरी मुतालिया असमत चौथाई। 10वां गुज़रा हुआ ज़माना बेदारी गफलत, मौजू शायर सर सैयद अहमद ख़ां। 11वां रात और रैल, ये सबक निसाब से हस्फ किया गया, मौजू मंजर निगारी शायर इसरारुल हक मिजाजी। 12वां सबक अबू खां की बकरी, मौजू आज़ादी की ख्वाहिश शायर डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13वां हाथों का तराना, मौजू मेहनत कशी तबक़े की ताज़ीम शायर अली सरदार जाफरी। 14वां काबुली वाला, यानी ये सबक निसाब से हस्फ किया गया सरसरी मुतालिया रविंद्रनाथ टैगोर। 15वां वर्क़िया, मौजू हुकूक़ इत्तिफ़ाल यानी बच्चों के हुकूक़ शायर ये इदारा। 16वां इल्म की तलाश सरसरी मुतालिया, ये भी एक इदारा। 17वां दाल की फरियाद, ये निसाब से हिस्फ किया गया मंजूम कहानी, इसके शायर इस्माइल मीरठी। और 18 लॉटरी का टिकट शायर मौजू सरसरी मुतालिया, यानी इसके शायर शौकत थानवी। तो प्यारे बच्चों, जमात हफ्तों में कुल 18 असबाक हैं। तो 6 असबाक निसाब से हस्फ किया गया है और 12 असबाक हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जमात हफ्तुम का आज हम एक सबक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गौर से सुनिए और दरसी किताब का 40 पर 1 वर्क़ निकालिए और देखिए। तो प्यारे बच्चों, अस्मा आप उठिए। अल्लाह ताला कायनात में क्या क्या चीज़ें बनाकर रखा है, यानी कि
झाड़, पहाड़, ज़मीन, इंसान और क्या, जानवर और परिंदे और ज़ैनब आप उठिए, बोलिए। जानवर और इंसान, परिंदे, चरिंदे और दरिंदे और आसमान। अच्छा, आसमान, हवा, पानी और अच्छा, आसमान में क्या क्या दिखाई देते आपको? अस्मा आप बोलिए, आसमान में आपको क्या क्या दिखाई देते? सूरज और चांद और चांद और तारे। अच्छा अच्छा, बैठिए। तो आज हमारा सबक चांद और तारे हैं। प्यारे बच्चों, दरसी किताब की 40 पर 1 वर्क निकालिए और सबक चांद और तारे देखिए और पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक चांद और तारे, इसके लिखने वाले शायर शेख मोहम्मद इकबाल, यानी इस सबक के शायर कौन हैं? शेख मोहम्मद इकबाल। तो प्यारे बच्चों, इबारत पढ़िए, इजहार ख्याल कीजिए। अस्मा, ये इबारत पढ़िए और मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुनिए। प्यारे बच्चों, आज हम चांद और तारे सबक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, वो बहुत गरीब था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, जिस दिन रोटी ना मिले भूखा सो जाता हूँ, बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, मैं क्या करूँ? प्यारे बच्चों, गौर से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब आदमी आया, आकर मैं बहुत गरीब हूँ और हर वक्त भूखा सो जाता हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, मैं क्या करूँ? करके बोलता है। किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुम्हारे पास कुछ है? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गरीब आदमी को पूछे, तेरे पास क्या है, क्या तो है क्या, करके पूछे। तो उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक प्याला और एक चादर है। वो गरीब आदमी क्या जवाब दिया? मेरे पास एक प्याला और एक चादर है, करके जवाब बोला। तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, वो दो चीज़ें मेरे पास ले आओ, जाकर बोले। तो वो आदमी प्याला और चादर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें बेच दें। जो पैसे मिले उन्हें इस आदमी को देकर कहा कि बाज़ार जाकर एक कुल्हाड़ी ले आओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें? वो चादर, वो प्याला दो भी बेच डाले। बेच डाल के थोड़ा पैसा आया था ना, वो पैसे से वो गरीब आदमी को बोले, वो पैसे ले जाकर एक कुल्हाड़ी खरीद कर लाइए, बोले। तो वो आदमी कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो आदमी क्या करे? बाज़ार जाके एक कुल्हाड़ी खरीद कर लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने दस्त मुबारक से इसमें दस्ता लगाया और फिर फरमाया, जाओ हर रोज़ जंगल में जाकर इससे लकड़ियाँ काटो और उनको बेचकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। यानी कि वो कुल्हाड़ी लाने के साथ ही उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त लगाया और यानी कि हाथ ऐसा लगाकर बोले, जाओ अब हर रोज़ भी जंगल जाकर लकड़ियाँ काटो और वो बेचकर आए सो पैसे से अपना और अपने बच्चों का पेट भर लो। बोले फिर 15 दिन बाद फिर आना और मुझे अपना हाल बताना। यानी कि 15 दिन गुजरने के बाद हर रोज़ भी ऐसा पैसे कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटना और पैसे जमा करना, वो बेचकर लकड़ियाँ बेचकर पैसे जमा करना, वो जमा सो पैसे ऐसे घर में बच्चों को बीवी को और उसका पेट भर लेना। बाद में 15 दिन ऐसा गुजरने के बाद फिर मेरे पास आओ करके बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मुझे अपना हाल बताना। तो प्यारे बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गरीब आदमी को एक 15 दिन के बाद में आओ बोल के वो गरीब आदमी को बोले। गरीब आदमी 15 दिन के बाद फिर आया और कहने लगा, गरीब आदमी क्या करा, 15 दिन के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत खुश हूँ। आकर क्या कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत खुश हूँ। कई को खुश है वो, लकड़ियाँ हर रोज़ बिक जाते हैं। यानी कि ये कुल्हाड़ी से थोड़े सो लकड़ियाँ हर रोज़ बेचने के तो बिक जाते हैं। मेरे बच्चे भी खुश हैं, सभी घर वाले भी खुश हैं। मैं भी खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं और मेरे घर वाले भी खुश हैं। अब सब पेट भर कर खाना खाते हैं। यानी कि वो लकड़ियाँ बेचकर ऐसे पैसे से उन्हों खाना खाते हैं। यानी कि रोटी पेट भर खाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बातों से बहुत खुश हुए। यानी कि वो गरीब आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। बोलने साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश हुए। इसको दुआ दी, यानी कि दुआ दिया। वो आदमी थोड़े ही दिनों में खुशहाल हो गया। वो आदमी क्या करा, थोड़े दिन में यानी मेहनत कर पैसे ला लेता है और बहुत खुश हो गया। मेहनत में बड़ी बरकत है, यानी मेहनत करने से बहुत बरकत है। प्यारे बच्चों, अब इस इबारत पढ़े सुने और गौर से सुने हैं। आप तमाम को समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चे, आप मैं चंद सवालात करती हूँ, उन सवालात के जवाबात आप दीजिए। तो नंबर 1, गरीब आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? जीनत, आप उठिए, उठकर इस सवाल का जवाब दीजिए। गरीब आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं आ रहा है। वेरी गुड जीनत, बैठ उठिए। तो दूसरा सवाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब आदमी से क्या दरियाफ्त किया? प्यारे बच्चों, और तीसरा सवाल, प्याला और चादर की रकम देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? और चौथा, कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? और पांचवा, गरीब आदमी जब वो दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने क्या कहा? तो प्यारे बच्चों, इन 5 सवालात के जवाबात आप अच्छी तरह इस इबारत को देखकर अंडरलाइन कीजिए और लिखिए अपने नोट्सों में और पढ़िए।
प्यारे बच्चों, अब हम इस इबारत को अच्छा समझे हैं तो अच्छा लिखिए और तमाम सवालात के जवाबात कल मैं पूछूंगी। प्यारे बच्चों, अब हम चांद और तारे के सबक के तरफ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब गौर से सुनिए और पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, डरते डरते दम शहर से तारे कहने लगे खमर से, यानी डरते डरते दम शहर से, डरते डरते खमर से यानी चांद से तारे कहते हैं, नज़ारे रहे वही फलक पर, यानी आसमान पर नज़ारे हैं, हम थक भी गए चमक चमक कर, यानी तारे कहते हैं हम थक भी गए चमक चमक के करके चांद से बोलते हैं। काम अपना है सुबह शाम चलना, यानी हमारा काम क्या है, सुबह को शाम को चलना, यानी गर्दिश करना, फिरना, यानी फिरना, चलना चलना, मुदाम चलना, यानी हमेशा, यानी सदा हमेशा हम चलते रहना, यानी फिरते रहना, सही ना। यानी कि तारे चमकते रहते हर वक्त भी, यानी बेताब है इस जहाँ की हर शय, बेताब है इस जहाँ की हर शय, कहते हैं जैसे सुकून नहीं है, यानी कहते हैं जैसे सुकून नहीं है, रहते हैं सितम कशी सफ़र सब, रहते हैं सितम कशी सफ़र सब, तारे इंसान शजर हजर सब, यानी तारे इंसान शजर झाड़ झाड़ा पौधे हर एक भी, और हजर यानी पत्थर पूरे सब सितम रहते कशी सफ़र सफ़र करते रहते हैं, किसका सफ़र में वो मशगूल हैं, यानी कि होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, यानी कब होगा ये सफ़र ख़त्म, चलते रहता है ये दुनिया, ये कायनात गर्दिश करते रहता है, इंसान अपने अपने अंदाज में अपने अपने इसमें चलते रहते हैं, इंसान तारे शजर हजर तमाम के तमाम अपने अपने कामों में मशगूल हैं। तो होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, यानी ये सफ़र कब ख़त्म होगा, और मंजिल कभी आएगी नज़र क्या, मंजिल किसकी मंजिल कब नज़र आएगी, यानी डरते डरते दम शहर से तारे कहने लगे खमर से, नज़ारे रहे वही फलक पर हम थक भी गए चमक चमक कर, काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मुदाम चलना, बेताब है इस जहाँ की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है, रहते हैं सितम कशी सफ़र सब, तारे इंसान शजर हजर सब, होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या, तारे चांद से बोलते हैं कि हम चमक चमक कर बहुत थक गए, हमारा मंजिल कहाँ नज़र आएगा, हमारा मंजिल कहाँ है, हमें आखिर ठहरने की जगह कहाँ है, हम तो चमक चमक कर थक गए, गर्दिश करते करते हुए थक गए करके वो सितारे चांद से बोलते हैं, यानी कि पूछते हैं। प्यारे बच्चों, अब कहने लगा चांद हम नशीनों, यानी चांद बोलता है तारों से, हम नशीनों आए मजराए शब के खुशा चीनों, खुशियाँ चीनों, यानी जंबिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, यानी कि चांद बोलता है तारों से, आए मजरे शब की ख्वाशा चीनों, यानी जंबिश से है, यानी गर्दिश हरकत से है ज़िंदगी, यहाँ की ज़िंदगी से गर्दिश करना हरकत करना है, ये रस्म कदीम से भी ये रस्म चलते आता है, यानी कि कदीम ज़माने से भी ये रस्म चलता है दौड़ता
अशहबे ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना। यानी कि अशहब ज़माना कैसा दौड़ता है, घोड़े के जैसा ज़माना दौड़ता है दौड़ता अशहबे ज़माना, ज़माना घोड़े की जैसा दौड़ता है। खा खा के तलब का ताज़ियाना, इस राह में मुकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। यानी पोशीदा यानी छुपा हुआ, अजल यानी मौत, पोशीदा करार है यानी पोशीदा छुपा हुआ है। किसकी मौत कब करने का, छुपा हुआ है यानी अजल। चलने वाले निकल गए हैं, यानी चलते सुनो, गर्दिश करते सुनो, निकल गए हैं। जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं, जो ठहर गए थकने से यानी उन लोग कुचल गए। अंजाम है इस क़राम का हुस्न, आगाज़ है इश्क, आगाज़ है इश्क, इंतहा हुस्न। अंजाम है इस क़राम का हुस्न, आगाज़ है इश्क, इंतहा हुस्न। प्यारे बच्चों, इस मुकालमे को अच्छी तरह पढ़िए और आपको मालूम नहीं है सो मानिया के नीचे लकीर खींचिए और मानिया दूसरे क्लास में समझाएंगे हम। प्यारे बच्चों, अब दरसी किताब में चांद और तारे के बारे में अब पढ़िए और लिखिए। अजीज़ तुलबा, अब हम चांद और तारे नज़्म का खुलासा पढ़ेंगे और दरसी किताब का वर्क 40 पर 4 निकालिए और देखिए। तो तुलबा, अल्लामा इकबाल की नज़्म चांद और तारे मुकालिमों पर मुबनी है। गौर करने पर मालूम होगा कि ये नज़्म दरअसल हमारी अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, यानी इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, मिलती जुलती है। इस नज़्म में तारे चांद से मुखातिब होकर पूछते हैं कि हम आसमान में चमक चमक कर थक गए हैं। यानी तारे चांद से पूछते हैं कि हम चमक चमक कर थक गए हैं। सुबह शाम हम चलते ही रहते हैं, यानी कि सुबह शाम रात हर वक्त भी हम चलते रहते हैं। और हमारी तरह इस दुनिया की हर चीज़ बेताब व बेकरार है। यानी हम एक ही नहीं, लेकिन दुनिया के तमाम चीज़ें भी बेताब और बेकरार है, क्योंकि हर एक चीज़ उनके उनके कामों में मसरूफ़ है और किसी को भी सुकून मैसर नहीं है। जैसे तारे, इंसान, दरख्त और पत्थर सब के सब सफ़र की तकालीफ सहते सहते थक गए हैं, यानी इस ज़िंदगी का सफ़र करते करते थक चुके हैं। इंसान अपने अपने ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक भी अपने ज़िंदगी गुजारने में, यानी सफ़र करने में, ज़िंदगी का सफ़र करने में बहुत ही थक जाता है। सहते सहते तकालीफ सहते सहते थक जाते हैं। आखिर हम कब तक अपने सफ़र को जारी रखें, यानी कब तक हमारा सफ़र चलता रहता, हमको भी नहीं मालूम, बोलते हैं तारे। तो आखिर हमारी कोई मंजिल है भी या नहीं, यानी हमको आखिर तक हमारा मंजिल दिखता या नहीं दिखता, पूछते हैं तारे चांद से। तो प्यारे बच्चों, अब चांद जवाब देते हैं। जवाब में चांद तारों को समझाता है कि हरकत का नाम ही ज़िंदगी है, यानी हरकत करना, यानी गर्दिश करना, यानी चलना फिरना, यानी तकालीफ उठाना और खुशी मैसर होना, गमी मैसर होना, खुशियाँ गमियाँ हर एक भी सहना, वही ज़िंदगी है। और हर कोई अपनी ज़रूरत की तकमील में भाग रहा है। किसके ज़रूरत है उसे, किसका सफ़र उसे, किसकी ज़िंदगी उसे, अब वैसा हर एक की ज़रूरत के लिए तकमील को भाग रहा है। तो अगर
तुम सुकून और आराम की तलाश में हो तो समझो कि तुम गोया मौत की तलाश में हो। यानी सुकून चाहते हैं, आरामगी और आसाइश ज़िंदगी चाहते हैं तो तुम समझो कि गोया मौत की तलाश में हो। यानी ज़िंदगी करना है, ज़िंदगी खुश की ज़िंदगी गुजारना है तो मेहनत करना, यानी कि गर्दिश करना, यानी कि थक कर ज़िंदगी गुजारना। तो आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजारना है तो मौत की तलाश में हो। ज़िंदगी में जो काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। यानी मेहनत उठाकर, मेहनत से जो भी काम करते हैं तो कामयाब होते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए आप पहले से अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे, अच्छा भी मेहनत कर चुके हो तो कामयाब होंगे। 10वीं जमात में रिज़ल्ट यानी कि अच्छी कामयाबी हासिल होगी। तो प्यारे बच्चों, आप मेहनत करें तो नेमत खाओगे, यानी कि अच्छा पढ़े तो कामयाबी हासिल करोगे। और इस दौड़ में तुम कहीं ठहर जाओगे तो दौड़ने वाले तुम्हें कुचल देंगे। यानी कि तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे तो पढ़ते हैं सो बच्चे आगे निकल जाते, यानी कि कामयाबी हासिल कर लेते, आप वही ठहर जाएंगे, यानी कि नाकामयाब होएंगे। तो मेहनत करो, नेमत खाओ, यानी तुम भी दौड़ने वालों में शामिल हो जाओ, यानी कि अच्छा पढ़ने वालों में तुम शामिल हो जाओ। यानी कि हर वक्त भी प्यारे बच्चों मेहनत करना, मेहनत करने से हमको खुशी मिलती, यानी कामयाबी हासिल होती, मेहनत कर रहे तो। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत हो, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मेहनत करना ज़रूरी है। यानी कि ज़िंदगी गुजारने के वास्ते मेहनत करना है। तो पीछे पड़ गए तो आगे चलने वाले कुचल डालते, यानी कि मेहनत में ही बरकत है, क्योंकि हरकत में बरकत है। प्यारे बच्चों, इस सबक से आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेहनत करें तो कामयाबी हासिल होती, यानी अच्छा पढ़े तो पास रिज़ल्ट अच्छी आ जाएगी। तो पढ़ना लिखना अच्छा मेहनत के साथ करनी चाहिए प्यारे बच्चों, ये समझिए। तो अब हम शायर के तारुफ का मालूमात हासिल करेंगे। ये नज़्म लिखने वाले शायर कौन? प्यारे बच्चों, अब नज़्म लिखने वाले शायर का नाम क्या है? शेख मोहम्मद इकबाल। नाम क्या है प्यारे बच्चों? दोहराइए, शेख मोहम्मद इकबाल। चांद और तारे नज़्म लिखने वाले शायर का नाम मोहम्मद शेख मोहम्मद इकबाल। तखल्लुस इकबाल, यानी तखल्लुस क्या? इकबाल। मकाम वालदत, यानी पैदाइश कहाँ पैदा हुए? सियालकोट। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। पैदाइश व वफ़ात, यानी कौन से साल में उनकी पैदाइश हुई और कौन से साल उनका वफ़ात हुआ? 1870 में पैदा हुए और 1930 में उनका वफ़ात पाए। तो खिताब अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर के खिताब से नवाजा। प्यारे बच्चों, उनको अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर का खिताब से नवाजा है। शायरी मजमुए, उनके लिखे हुए शायरी मजमुए क्या हैं? बांगदरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगाने हिजाज। प्यारे बच्चों, उनके शायरी मजमुए दोहराइए, बोलिए प्यारे बच्चों। बांगदरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगाने हिजाज। तो एजाज़ात, मुख्तलिफ इदारों अकाडमियों ने एजाज़ात से नवाजा है। उनको बहुत से अकाडमियों ने बहुत से एजाज़ात से नवाजा है। प्यारे बच्चों, चांद और तारे नज़्म के शायर, लिखने वाले शायर शेख मोहम्मद इकबाल के बारे में आप जानकारी
हासिल कर चुके हैं। तो अब हम दूसरे सुनिए और बोलिए के तरफ चलेंगे। अजीज तुलबा, अब हम एक कीजिए के तहत सुनिए बोलिए में चंद सवालात देती हूँ, उनके जवाबात दीजिए। ये नज़्म किससे मुताल्लिक़ है? इससे हमें क्या दर्स मिलता है? दूसरा, रात का मंजर कैसा होता है? यानी रात के टाइम में रात का मंजर कैसा होता है? तीसरा, आपके घर के मुख्तलिफ अफराद कौन कौन से काम अंजाम देते हैं? यानी घर में चंद अफराद कौन कौन से काम अंजाम देते हैं, कौन से काम करते हैं? चौथा, चांद और सूरज ना होते तो क्या होता? इस कायनात में चांद और सूरज ना होते तो क्या होता? प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब अच्छी तरह दे चुके हैं और पढ़िए लिखिए के तहत चंद सवालात मैं पूछती हूँ और आप उनके जवाबात पढ़कर लिखिए। तो नंबर 1, नज़्म में किन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है? चांद और तारे नज़्म में किन किन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है? 2, चांद का जिक्र किन अशार में किया गया है? चांद और तारे नज़्म में चांद का जिक्र किन अशार में, कितना अशारों में किया गया है? और 3वां सवाल, नज़्म में तारों का जिक्र किन अशार में हुआ है? 4वां, चांद ने तारों को क्या जवाब दिया? यानी कि तारे हम चमक चमक के थक गए, अब आखिर कब तक ये सफ़र कहाँ तक करके चांद को सवाल करते हैं। तो जवाब में चांद ने क्या कहा? 5, नज़्म पढ़िए और बताइए कि कौन कौन सफ़र में हैं, यानी सफ़र कौन कौन करते हैं। 6, ठहर जाने वालों का अंजाम क्या होता है? ठहर जाने वाले का अंजाम क्या होता है? 7वां, कौन से शेर में ज़माने को घोड़े से तशबीह दी गई है? चांद और तारे नज़्म में ज़माने को घोड़े से तशबीह दिया गया है, कौन सा शेर में तशबीह दिया गया है? 8, हरकत से ही ज़िंदगी है, यानी हरकत से ही ज़िंदगी है, इस बात का ताल्लुक़ कौन से शेर से है? यानी कौन से शेर से इस शेर का ताल्लुक़ है? तो प्यारे बच्चों, अब मंदरजा झैल जुमले पढ़िए, इन जुमलों में से मुताल्लिक़ अशार शनाख्त नज़्म में कीजिए और लिखिए। इन अशार में थोड़े अल्फाज जुमले दिए गए हैं, वो जुमले कोशिश शेर में है कि उसके नीचे लकीर खींचना। प्यारे बच्चों, दरसी किताब का 40 वर्क नंबर 40 पर बाज निकालिए और चंद जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों में देखकर पढ़कर कौन से अशार में रहे ये जुमले निशानदेही कीजिए। हम आखिर कब तक चमकते रहेंगे, कौन से अशार में है, वो अशार में वो जुमले के नीचे लकीर खींचिए। हर शय इस जहां में बेकरार है। 2, नंबर 3, क्या हम कभी मंजिल को पा भी सकेंगे? नंबर 4, हरकत करते रहना ज़माना क़दीम की रस्म है। 5, हरकत करने वाले ही मंजिल पा लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब इन जुमलों को शेर में यानी कि नज़्म में कहाँ है कि उसके नीचे लकीर खींचिए। अजीज़ तुलबा, अब जुमले पढ़िए, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। मैं चंद जुमले सुनाती हूँ। ज़ैनब, आप उठिए। अजीज़ तुलबा, अब हम एक कीजिए के तहत सुनिए बोलिए में चंद सवालात देती हूँ, उनके जवाबात दीजिए। ये नज़्म किससे मुताल्लिक़ है? इससे हमें क्या दर्स मिलता है? दूसरा, रात का मंजर कैसा होता है? यानी रात के टाइम में रात का मंजर कैसा होता है? तीसरा,
आपके घर के मुख्तलिफ अफराद कौन कौन से काम अंजाम देते हैं, यानी घर में चंद अफराद कौन कौन से काम अंजाम देते हैं, कौन से काम करते हैं। चौथा, चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। इस कायनात में चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब अच्छी तरह दे चुके हैं और पढ़िए लिखिए के तहत चंद सवालात मैं पूछती हूँ और आप उनके जवाबात पढ़कर लिखिए। तो नंबर 1, नज़्म में किन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। चांद और तारे नज़्म में किन किन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। 2, चांद का जिक्र किन अशार में किया गया है। चांद और तारे नज़्म में चांद का जिक्र किन अशार में, कितना अशारों में किया गया है। और 3वां सवाल, नज़्म में तारों का जिक्र किन अशार में हुआ है। 4वां, चांद ने तारों को क्या जवाब दिया, यानी कि तारे हम चमक चमक के थक गए, अब आखिर कब तक ये सफ़र कहाँ तक करके चांद को सवाल करते हैं। तो जवाब में चांद ने क्या कहा। 5, नज़्म पढ़िए और बताइए कि कौन कौन सफ़र में हैं, यानी सफ़र कौन कौन करते हैं। 6, ठहर जाने वालों का अंजाम क्या होता है। ठहर जाने वाले का अंजाम क्या होता है। 7वां, कौन से शेर में ज़माने को घोड़े से तशबीह दी गई है। चांद और तारे नज़्म में ज़माने को घोड़े से तशबीह दिया गया है, कौन सा अशर में तशबीह दिया गया है। 8, हरकत से ही ज़िंदगी है, यानी हरकत से ही ज़िंदगी है, इस बात का ताल्लुक़ कौन से शेर से है, यानी कौन से शेर से इस शेर का ताल्लुक़ है। अजीज़ तुलबा, पढ़िए लिखिए के तहत मंदरजा झैल जुमले पढ़िए और इन जुमलों से मुताल्लिक़ अशार की निशानदेही यानी कि शनाख्त नज़्म में कीजिए और लिखिए। नंबर 1, हम आखिर कब तक चमकते रहेंगे। दूसरा, हर शय इस जहां में बेकरार है। तीसरा, क्या हम कभी मंजिल को पा भी सकेंगे। चौथा, हरकत करते रहना ज़माना क़दीम की रस्म है। 5वां, हरकत करने वाले ही मंजिल पा लेते हैं। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को, इन जुमलों से मुताल्लिक़ अशार की शनाख्त नज़्म में कीजिए और लिखिए। और पढ़िए लिखिए के तहत जुमले पढ़िए, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, अब मुबीना आप उठिए, चंद सवालात मैं करती हूँ, उसके जवाब दीजिए। दिन काम करने के लिए है तो रात आराम करने के लिए। हाँ नहीं, मुबीना बोले हाँ। अच्छा, बैठो। नंबर 2, दुनिया की हर शय मुतहरिक है। हाजरा आप उठिए, दुनिया की हर शय मुतहरिक है। शाबाश, अब बैठो। नंबर 3, साख्त रहना कामयाबी की निशानी है, यानी साख्त रहना कामयाबी की निशानी है। नंबर 4, मुतहरिक रहना जदीद ज़माना की देन है। नंबर 5, ज़माना घोड़े की तरह दौड़ रहा है। रशीदा आप बोलिए, ज़माना घोड़े की तरह दौड़ रहा है। हाँ नहीं, हाँ। शाबाश, आप बैठिए। रशीदा बैठो। 6, हरकत में बरकत है।
ताहिर आप उठिए, हरकत में बरकत है। हाँ नहीं, हाँ, अच्छा ठीक, बैठिए। तो प्यारे बच्चों, अब इन जुमलों के जवाबात दे चुके हैं। तो नज़्म पढ़कर हम आहंग और मुतज़ाद अल्फाज दिए गए जदौल में लिखिए। नज़्म पढ़िए और दिए गए जदौल में हम आहंग अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम खुद लिखिए, यानी सवालात लिखिए। तो नंबर 1, शायर ने ज़माने को दौड़ता हुआ घोड़ा कहा है, क्यों? यानी ये मुख्तसर सवालात आप लिखिए, अपने बयाजियों में, नोट्सों में लिखिए और पढ़िए। 2, पोशीदा करार में अजल है, कैसे? इसकी वजाहत कीजिए। नंबर 3, चांद की जगह आप होते तो तारों को क्या जवाब देते? 4, तारों का चांद से सवाल करना किस हद तक सही है, इजहार ख्याल कीजिए। 5, अगर दुनिया की हर शय साख्त व जाहिद हो जाए तो क्या होगा, बतलाइए। नंबर 6, ज़िंदगी में अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो क्या करोगे? नंबर 7, कायनात में हर शय बेताब है, ऐसा क्यों कहा गया? प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाबात आप मुख्तसर लिखिए। तो तुविल जवाबी सवालात अब आपको देती हूँ, लिखिए। नंबर 1, चांद तारों से मुसलसिल हरकत में रहने के लिए क्यों कह रहा है? 2, आपने सफ़र तो किया होगा, सफ़र से मुताल्लिक़ चंद जुमले लिखिए। आप लोग सफ़र तो किया होगा, वो सफ़र के ताल्लुक़ से चंद जुमले लिखिए। 3, नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, यानी चांद और तारे नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। प्यारे बच्चों, ज़ैल में चंद अल्फाज और उनके मुतरादिफात दिए गए हैं, इन्हें तलाश कीजिए और दी गई जगह में लिखिए। कश्त, रात, छुपा हुआ, मसाहब, करार, पन्हा, ख्वाहिश, आराम, मसाहिबत, गर्दिश, मांग, हरकत, इब्तिदा, खातिमा, खेत, सुकून, शुरू, नतीजा, शब, रैन, तलब, पोशीदा, अंजाम, आगाज़, जंबिश, हमनशीन, मजरा। इन अल्फाज को दिए गए हैं, तो इनके मुतरादिफात इन्हीं जुमलों में मौजूद है और तलाश करके एक जुमले का दूसरा मुतरादिफात लिखिए। मिसाल के तौर पर नीचे दिए गए हैं, उसी तरह तमाम के मुतरादिफात लिखिए। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए लफ्ज़ों से मुरक्कब अल्फाज बनाइए। मिसाल के तौर पर चीख, पुकार। चीख, खेती, कीड़े, रोना, पसीना, झूठा, शराबा, बाड़ी। शोर, खून, खाना, मोटा, मकोड़े, धोना, पुकार, पीना। यानी चंद लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इनके मुरक्कब अल्फाज आप बनाना। मुरक्कब अल्फाज जैसे मिसाल के तौर पर चीख, पुकार दिया गया है, तो खेती, बाड़ी, कीड़े, मकोड़े, रोना, धोना, खून, पसीना, शराबा, शोर, शराबा, खेती बाड़ी, वैसे खाना पीना, वैसे मुरक्कब अल्फाज बनाइए। प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम
लफ्ज़ियात के तरफ चलेंगे। अजीज़ तुलबा, अब हम चंद अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल लिखेंगे, यानी नीचे दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल लिखिए। सहर, ख़मर, सितम, कदीम, शजर, शब, मंजिल, पोशीदा, हजर, फलक, इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, झैल में दिए गए अल्फाज के सही माने मुंतखब करके दी गए खौस में लिखिए, यानी कि चंद अल्फाज दिए हैं, उनके सही माने बाद में दिए हैं, तो उनका सही माना ढूंढकर वही खौसिन में लिखना। प्यारे बच्चों, पहला मुदाम, उसके 3 माने दिए गए हैं, तो सही माना लिखिए, हमेशा, कभी कभी, एक साथ। दूसरा, उसका मुदाम का माने हमेशा। दूसरा, बेताब, बेताब यानी बेकार, बेकरार, बेजार, बेकरार। तीसरा, अशहब, यानी अशहब के माने ऊंट, घोड़ा, हाथी, अशहब का माने घोड़ा। चौथा, अजल, यानी जिंदगी, मौत, बदमस्ती, यानी मौत, अजल का माने मौत। पांचवा, ताजियाना, यानी इसका मतलब यानी मानी कूड़ा, आलल सुबह, फरिश्ता, कूड़ा, यानी इन अल्फाज के सही माने आप देखकर पढ़कर हौसिन में लिखिए। अजीज़ तुलबा, अब हम ज़ुबान शनासी की तरफ चलेंगे, तो झैल के शेर में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। अंजाम है इस ख़राम का हुस्न, आगाज़ है इश्क, इंतहा हुस्न। तो मंदरजा वाला शेर में 2 लफ्ज़ आगाज़ और इंतहा आए हैं, जो माने के एतबार से एक दूसरे के ज़िद हैं, इसे तज़ाद कहते हैं। कलाम में 2 ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो माने के एतबार से एक दूसरे के ज़िद होते हैं, तो सनत तज़ाद कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक लफ्ज़ का दूसरा लफ्ज़ एक दूसरे के ज़िद होते हैं माने के एतबार से। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस जुमले में यानी सुबह और शाम एक दूसरे के ज़िद हैं। प्यारे बच्चों, नज़्म पढ़िए, चांद और तारे नज़्म पढ़िए और इस शेर की निशानदेही कीजिए जिसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। तो मंदरजा झैल अल्फाज पर गौर कीजिए। सहर, क़मर, सफ़र, हजर, नजर, ये तमाम अल्फाज एक ही हुर्फ और आवाज़ पर ख़त्म हो रहे हैं। जैसे अल्फाज, ऐसे अल्फाज को शायरी के इस्तिलाह में काफ़िया कहते हैं। इस नज़्म में जो काफ़िया इस्तेमाल हुए हैं, इन्हें तलाश कीजिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, अब चांद और तारे नज़्म अच्छी तरह सुने हैं और हम समझते हैं कि आपको ये नज़्म चांद और तारे अच्छा समझ में आया होगा और सवालात के जवाब भी अच्छी तरह दिए हैं तुम लोगों ने। तो अब इस सबक को अब हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।